कैबिनेट मंत्री बनने के बाद श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी आज पहली बार भिवानी पहुंची थी। अपने पैतृक गांव गोलागढ़ पहुंचकर मां और बेटी ने पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल की प्रतिमा को नमन किया और फिर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर मां और बेटी काफी कॉन्फिडेंट नजर आई और हो भी क्यों ना, आखिर एक लंबे अरसे के बाद मैडम को राज में हिस्सेदारी जो मिली है। किरण चौधरी खुद राज्यसभा चली गई, बेटी कैबिनेट मंत्री बन गई और सोने पर सुहागा ये हुआ कि मैडम के धुर विरोधी जेपी दलाल लोहारू से चुनाव हार गए, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भैया किरण चौधरी की तो पांचों उंगलियां घी में समा गई है। अंत में आप सुनिए कि किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बेटी को मिले सिंचाई विभाग पर दक्षिणी हरियाणा में नहरी पानी के बंटवारे को लेकर क्या कहा। हाँ जी, क्या आज गांव गोलागढ़ में पहुंचे हैं बहन श्रुति चौधरी मंत्री बनने के बाद आपका क्या कहना है? मेरा दो बात बताइए। गोलागढ़ जो है राम 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 करने जी। राम राम भाई। गोलागढ़ जो है हमारा पैतृक गांव है और यहाँ पर मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने चौधरी बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी का हम आए हैं, जो हमारे लोगों का जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और इस बारी जो ये चुनाव था, आप सब जानते हैं, सामान्य किस्म का चुनाव नहीं था, फिर भी इतनी मेहनत के साथ इतनी अच्छी वोटों से जो श्रुति को विजयी बनाकर निकाला, तो भाई ऐसे कार्यकर्ता जो हैं वो सिर माथे पर। और आने वाले समय में पूरा नियत ईमानदारी के साथ भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। और जो है श्रुति को जो विभाग मिले हैं उन विभागों के अंदर काम करेंगे ताकि लोगों की जनहित की कार्रवाई हो सके और सहूलियत लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर ये जो भगवान ने ये जो मौका दिया है और ये चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद, सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद आज 19-20 साल पूरे होने को हैं, उसके उपरांत जो श्रुति अब आके कार्यभार संभाल रही है, तहे दिल से मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ और अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का एक मिनट रुक जा भाई, ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया। और ये मान सम्मान जो आज श्रुति को मिला है, ये श्रुति के लिए नहीं है, ये मान सम्मान सारे हरियाणा की जनता के लिए और उन लोगों के लिए है जो चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक हैं और उनके प्यारे। मैडम, जैसे गठबंधन करने की तैयारी में है, सूचना मतलब अफवाहें उड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? किस चीज की? इनेलो और जेजेपी गठबंधन करने के लिए प्लानिंग कर रही है। अब ये तो देखो, वो ये हमारा काम थोड़ना है वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने हिसाब से जो उनको सूट करेगा वो करेंगे। मैडम, जेजेपी में कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं जो टकराव देखने को मिल रहा है, आप एक दूसरे जो नेताओं के अंदर, तो किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस खोखली हो चुकी है। कांग्रेस नाम का तो मैंने शुरू से कहा था, लोग जब विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि पूर्ण बहुमत से हम भाजपा सरकार बनाएगी, और वो इसलिए बनाई है क्योंकि उस तरफ जो है क्षेत्रवाद है, उस तरफ भाई भतीजावाद है, उस तरफ लूट है, उस तरफ खसोट है, उस तरफ जो है सारा का सारा जो है इस तरह के काम होते हैं जो जनता के हित के नहीं है। और इस तरफ जो है जनता का हित का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ऐसे ऐसे काम करके दिए हैं, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारा बेरोजगार बच्चा हो। गांव के अंदर कितने बच्चे लगे हैं, अभी 24,000 नौकरियां तो अभी इस बारी उनके मुख्यमंत्री बनते ही 24,000 नौकरियां पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने दी हैं। और इसी तरह से महिलाओं के लिए, बहुत महिलाओं के उत्थान के लिए काम हुआ। और आने वाले समय में आप देखिएगा महिलाओं को, जो महिलाएं जो हैं जिनके महिलाओं को ये 2100 रुपए का जो वायदा करा गया था, 18 साल से लेकर 60 साल की महिला तक जो है ये वायदा करा गया था, ये वायदा जब पूरा होगा तब आप देखिएगा हरियाणा के अंदर भाजपा एक इतिहास बनाएगी। मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी शासित प्रदेशों की वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, मैडम क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत कह रही है वो, क्योंकि हर एक चीज हरियाणा के ऊपर डाली जाती है और हम तो एनसीआर का इलाका है, एनसीआर जो है दिल्ली के साथ लगता है। अब पराली जलाने वाला जो सिलसिला है वो पंजाब से आता है, हमारे तो पराली है ही नहीं, तो पराली हम जलाएंगे कहाँ से? हमारे किसानों को यूं ही बदनाम करते हैं, तो हमारे किसानों का हमारी जब पराली ही नहीं है तो हम जलाएंगे कहाँ से? तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ, ये तो बिल्कुल ही ऐसी जो है राजनीतिक वाली बातें करी जाती हैं।
जो हो रहा है वो उनके खुद के प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, वहाँ पराली जलाई जा रही है और उसका प्रदूषण जो है वहाँ तक जा रहा है। मैडम बात करें जो सिंचाई विभाग मिला है, बात करें महिला बाल विकास विभाग मिला, आगे किस तरह के और विकास कार्य जो भिवानी की जनता को तमाम देखने को मिले? बहुत अहम विभाग हैं। महिला चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही अहम विभाग है। खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और जो 33% जो है महिलाओं को जो आरक्षण जो है आने वाले समय में मिलने जा रहा है, उसके तहत आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अहम है। साथ ही साथ महिला जो हैं वो अब 21वीं सदी में हम हैं और बराबर का फोर्स जो है जनसंख्या जो है महिलाओं की है, तो वो उनको अगर जब तक बराबरी ना उनकी होगी तो उनका उत्थान नहीं हो सकता। तो उनकी सशक्तिकरण के लिए ये विभाग जो है बनाया गया है और मैं समझती हूँ श्रुति के लिए ये बहुत ही एक ऐसा अवसर है जहाँ खूब काम करेगी, भाजपा की नीतियों को आगे लेकर जाएगी। और साथ में जो विभाग जो इरिगेशन का, जो पानी का, सिंचाई का जो विभाग है, ये बहुत बड़ा विभाग है और ये हमारे पूरे किसानों के लिए जो है ये संबंधित है कि जो है पानी इरिगेशन जो है वो किस तरह से हमारी नहरों का निर्माण हो, किस तरह से हमारा पानी हो, सम्मान बंटवारा पानी का सारी जगह हो, वो हमारा लक्ष्य रहेगा और विकसित तरीके से हमारा किसान जो है खुशहाली की तरह आगे बढ़े, उसकी चमचमाती उसकी फसलें हो और जब वो बेचने जाए तो हर एक फसल के ऊपर उसकी MSP निर्धारित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर ही दी है। पिछली योजना में सारा सम्मान बंटवारा सबके लिए, लोहारू भी बाहर नहीं है, लोहारा भी अपना इलाका है, कोई वो नहीं है, वहाँ भी अपने ही लोग हैं। सारा सम्मान बंटवारा जो है पानी का पूरी तरह से होगा।